हेलो दोस्तों, कुछ दिन पहले तुर्की और सीरिया में आए 8.5 तीव्रता वाले भूकंप से अब तक 13,000 लोगों की जान जा चुकी है। तो आइए इस वीडियो को हेल्प से समझते हैं आखिर भूकंप आते क्यों हैं और भूकंप आने पर क्या होता है। हमारी पृथ्वी प्रमुख तौर पे 4 परतों से बनी है, यानी इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। क्रस्ट सबसे ऊपरी परत होती है, इसके बाद होता है मेंटल। ये दोनों मिलकर बनाते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर की मोटाई 50 किलोमीटर होती है, जो अलग अलग परतों वाली प्लेटों से मिलकर बनती है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। धरती के अंदर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये प्लेट्स लगातार घूमती रहती हैं। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं, रगड़ती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं या उनसे दूर जाती हैं, तब जमीन हिलने लगती है। इसे ही भूकंप कहते हैं। दोस्तों, सरल भाषा में समझे, हमारी पृथ्वी पिज्जा के स्लाइस की तरह बटी हुई है, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। यह लगातार मूव करती रहती हैं। जब कभी भूकंप आता है तब इनर कोर में एक हैवी वेव जनरेट होती है, जो इस टेक्टोनिक प्लेट्स को हिलाने लगती है, जिससे अर्थ की सबसे ऊपर की परत, जिसे क्रस्ट कहते हैं, वह हिलने लगती है। इसे ही भूकंप कहते हैं। भूकंप को नापने के लिए रिएक्टर पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। रिएक्टर मैग्नीट्यूड स्केल्स 1 से 9 तक होती है। भूकंप की तीव्रता को उसके केंद्र, जिसे एपिसेंटर कहते हैं, उससे नापा जाता है, यानी उस केंद्र से निकलने वाली ऊर्जा को इस स्केल पर मापा जाता है। 1 यानी कम तीव्रता की ऊर्जा निकल रही है। 9 यानी सबसे ज्यादा बेहद भयानक और तबाही वाली लहर है। ये दूर जाते जाते कमजोर हो जाती है। अगर रिएक्टर पैमाने के पर तीव्रता 7 दिखती है तो उसके आसपास के 40 किलोमीटर के दायरे में तेज झटका होता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक का रिकॉर्ड किया गया सबसे बड़ा भूकंप वाल्डिविया में आया था। यह 9.4 तीव्रता से 9.6 तीव्रता के बीच आया था। यह भूकंप रिएक्टर मैग्नीट्यूड के मापन से भी अधिक का था। इस भूकंप ने दक्षिण चिली को हिलाकर रख दिया था। इस भूकंप में 6,000 लोग मारे गए थे। इसी वजह से प्रशांत महासागर में कई बार सुनामी भी आई थी। दोस्तों, भूकंप सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला, इंड्यूस अर्थक्वेक, यानी ऐसे भूकंप जो इंसानी गतिविधियों की वजह से पैदा होते हैं, जैसे सुरंग को खोदना, किसी जल स्रोत को भरना या फिर किसी तरह के बड़े भौगोलिक या जियोथर्मल प्रोजेक्ट को बनाना। बांधों के निर्माण की वजह से भी भूकंप आते हैं। दूसरा होता है वोल्केनो अर्थक्वेक, यानी वो भूकंप जो किसी ज्वालामुखी के फटने से पहले, फटते समय या फटने के बाद आते हैं। ये भूकंप गर्म लावा के निकलने और सतह के नीचे उसके बहने की वजह से आते हैं। तीसरा होता है कोलैप्स अर्थक्वेक, यानी छोटे भूकंप के झटके जो जमीन के अंदर मौजूद गुफाओं और सुरंगों के टूटने से बनते हैं। जमीन के अंदर होने वाले छोटे विस्फोट की वजह से भी होते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक भूकंप के बारे में समझाने में सफल रहा हूँगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।